जैक अपनी फीमेल कलीग लिसा से पेपर लेने वाला था, तभी उसकी नजर लिसा के हाथ पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया। उसके हाथ पर 2 बराबर तिल थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसकी पसंदीदा एंकर वुमन मास्क्ड लेडी के थे। यहाँ तक कि नाखूनों का रंग भी वैसा ही था। जैक ने मान लिया कि ये सादी दिखने वाली लिसा ही मास्क्ड लेडी है। उस पल से जैक का ध्यान लिसा पर ज्यादा रहने लगा। मास्क के पीछे का चेहरा जानने की चाहत उसे अजीब सा एहसास दे रही थी। जैक को लोगों से बात करने में बहुत डर लगता था। बचपन से ही छोटा, मोटा और बदसूरत होने की वजह से उसे बुली किया जाता था। जैसे ही वो कहीं दिखता, लोग उसका मजाक उड़ाने लगते। धीरे धीरे उसे लोगों की आंखों में देखने से भी डर लगने लगा। इसीलिए जब वो लिसा से पेपर लेने गया, तभी उसने वो खास तिल देखे। बाद में उसे पता चला कि लिसा भी अपने लुक्स की वजह से कम आत्मविश्वास रखती है। जैक ने ऑनलाइन लिसा को तसल्ली दी। लुक्स मायने नहीं रखते, अंदर की खूबसूरती ज्यादा आकर्षक होती है। इससे लिसा भी उसे पसंद करने लगी। लेकिन ऑफिस में वो अभी भी लिसा से बात करने से डरता था। एक दिन कंपनी डिनर के बाद उसने लिसा और कंपनी के हेड को एक ही कार में जाते देखा। घर जाकर जब वो लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहा था, तो लिसा की बातें सुनकर उसे लगा कि लिसा को अपने बॉस से प्यार हो गया है। जैक का दिल टूट गया। वो अपनी नाराजगी सिर्फ स्क्रीन पर ही जाहिर कर सकता था। तब से वो चुपके से लिसा और बॉस को देखने लगा। उसने इंटरनेट पर सक्सेसफुल प्रपोजल के तरीके भी पढ़े। सारी तैयारियों के बाद उसने उस रात लिसा को प्रपोज करने का फैसला किया। वो नीचे मिलने का बहाना बनाकर गया, लेकिन तभी एक मेल कलीग ने हेलो कहा और लिसा तुरंत चली गई। दोनों एक दूसरे को पार करके निकल गए, पर जैक को ये नहीं पता था। अचानक उसने देखा कि उसका बॉस छुट्टी के बाद भी ऑफिस लौट रहा है और लिसा उसके पीछे गई। कुछ गड़बड़ लगने पर जैक उनके पीछे ऑफिस गया। लिफ्ट से निकलते ही उसने देखा कि लिसा दूसरी लिफ्ट में घुस रही थी। ऑफिस में घुसते ही उसे एहसास हुआ कि वो लिसा नहीं थी जो बॉस से छुपकर मिल रही थी। जैक बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे लगा कि वो अब लिसा से मिल सकता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि लिसा उस रात इतनी नशे में थी कि उसने ऑनलाइन अपने फैंस के लिए स्ट्रिपटीज कर दिया था। जैक ने इसके लिए अपने बॉस को जिम्मेदार ठहराया। अगले दिन वो सीधे लिसा के पास गया और कहा, तुम्हारा बॉस धोखेबाज है, उससे दूर रहो। कलीग्स हैरान रह गए। जैक जो हमेशा हाँ में हाँ मिलाता था, उसने पब्लिक में अपने बॉस को बेइज्जत कर दिया। फिर बिना किसी चेतावनी के उसने लिसा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसे लगा कि लिसा उसे थप्पड़ मारेगी, लेकिन उसने उसे किस कर लिया। पर यह सब जैक की कल्पना थी। असल में उसमें पब्लिक में प्रपोज करने की हिम्मत नहीं थी। उस दिन काम के बाद जैक ने लिसा से बात करने की कोशिश की, पर वो एक शब्द भी नहीं बोल पाया। उसने बस हेलो कहा। उसी रात उसने लिसा को अपने नशे में धुत बॉस को टैक्सी में ले जाते देखा। वो उनका पीछा करता हुआ होटल तक गया, जहां उसने लिसा को अपने बॉस को गोद में उठाते देखा। उस रात जैक का दिल काला हो गया। उसकी पसंदीदा कलीग अपने बॉस से प्यार करने लगी थी। गुस्से में उसने लिसा को एक गुमनाम ईमेल भेजा। अगले दिन लिसा उस ईमेल से हैरान थी। उसे नहीं पता था कि गुनहगार उसके बगल में बैठा है। उसी रात मास्क्ड लेडी ने जैक को एक चैट रूम में इनवाइट किया। दोनों गलती से चैट करने लगे। चैट के दौरान लिसा ने अचानक उसे ऑफलाइन मिलने के लिए बुलाया। जैक हिचकिचा रहा था। तभी लिसा ने कहा कि उसने एक दूसरे फैन से मिलने का वादा किया है और वो ऑफलाइन हो गई। जैक को बहुत अफसोस हुआ। अपने लुक्स की वजह से फैंस को डराने से बचने के लिए लिसा ने खुद को ढक लिया और मीटिंग की जगह एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट पहुंच गई। वहां एक मेल फैन उसकी ऑनलाइन काम की तारीफ कर रहा था, लेकिन लिसा उससे नजर मिलाने से डर रही थी और एक पिलर के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। फैन ने उसे मास्क उतारकर साथ खाने को कहा। लिसा शर्मिंदा हो गई। उसे डर था कि मास्क उतारने पर सब डरकर भाग जाएंगे, लेकिन फैंस ने हंगामा शुरू कर दिया। सबकी नजरें देखकर लिसा ने ना चाहते हुए भी अपना मास्क उतारा, लेकिन वो हैरान थी कि फैंस उसके चेहरे की तारीफ कर रहे थे। पहली बार किसी ने उसे इस तरह तारीफ की थी। उनकी मीठी बातों ने धीरे धीरे उसका डर कम कर दिया। लेकिन लिसा को नहीं पता था कि जब वो बाथरूम गई तो वो फैन मास्क लेडी से अपनी मुलाकात को इंटरनेट पर शेयर कर रहा था। उसने अपने ऑनलाइन दोस्तों को लिखा कि मास्क लेडी बहुत बदसूरत है। अनजाने में जैक ने ये सब देख लिया। वो पागलों की तरह लिसा को कॉल करने लगा, लेकिन लिसा उस फैन की मीठी बातों में इतनी खोई थी कि उसे खतरा नजर नहीं आया। ओह नो, लिसा को नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है और जैक अकेला कुछ नहीं कर पा रहा।